Namaskar, this is Suchitra Chaudhary and today we are discussing electronic spectra of transition metal complexes part 6 for BSc part 3rd in organic chemistry. In this video we will discuss about Orgel diagram. Previous slide में भी हमने Orgel diagram के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे बेसिक्स पोस्टुलेट्स ऑफ ऑर्गल डायग्राम बताए थे। उसके साथ ही हमने D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ किया था। अभी हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गल डायग्राम फॉर D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम और स्पेक्ट्रा फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कैन बी डिफाइंड इन द 3 डिफरेंट स्टेप्स विच आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम यहाँ पर D9 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो वन स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन होता है वो 2EG से 2T2G के अंदर होता है, जबकि D1 कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट इसका अपोजिट था, वहाँ पे 2T2G से 2EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। व्हाट इज़ द बेसिक रीजन फॉर दिस difference between D1 and D9 orbital diagram? We can see for D9 octahedral the transition can be seen as demotion of a hole. D1 में हमने क्या देखा था, D1 का कॉम्प्लेक्स था टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे टाइटेनियम +3 स्टेट पे D1 कॉन्फ़िगरेशन था। D1 कॉन्फ़िगरेशन पे उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है T2G1 EG0, अर्थात ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग T2G और EG में होती है तो T2G से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा था, और अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स में देखें तो कैपिटल 2T2G से 2EG में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन यदि हम ऑक्टाहेड्रल केस में D9 कॉन्फ़िगरेशन के ऑक्टाहेड्रल केस में देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है T2G5 EG3, अर्थात यहाँ पर EG में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात यहाँ पर एक होल है। तो एक्चुअली D9 कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होके ट्रांसफ़र ऑफ होल यहाँ पे पाया जाता है। तो एक्साइटेशन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पे क्या होता है, EG से ये होल ट्रांसफ़र होकर के T2G में आ जाता है। तो 2EG स्टेट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट 2T2G है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है या हम कह सकते हैं होल का जो ट्रांसफर होता है 2EG टर्म से 2T2G टर्म में होता है, इट इज जस्ट अपोजिट टू D1 कॉन्फ़िगरेशन। D9 कॉन्फ़िगरेशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर का। कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स होता है हेक्सा एक्वा कॉपर सेकेंड आयन, इसमें कॉपर का विन्यास D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D9 कॉन्फ़िगरेशन में उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 EG3, दैट मीन्स EG में एक होल पाया जाता है और इस होल का ट्रांसफर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में होता है। होल इसे हम रिक्तिका भी कह सकते हैं। तो अष्टफल के क्षेत्र में जो D इस प्रकार D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर T2G कक्षक में होता है, जबकि D9 विन्यास में होल जो है वो EG स्तर में होता है। अतः D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2G से EG में होगा, वहीं D9 में छिद्र का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ होल जो होता है वो EG से T2G में होता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल होल फॉर्मेलिज्म whereby terms for a Dn configuration are the same as those for D10-n, but the order of same spin term is reversed. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दोनों के लिए D1 और D9 के लिए टर्म सेम थी। 2D जो उसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल ग्राउंड टर्म थी, और इन द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स जो उसका स्प्लिटिंग होता है टर्म का वो 2EG और 2T2G में होता है। लेकिन Dn और D10-n अर्थात D1 और D9 का यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे सेम स्पिन टर्म जो होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। D1 में हमने देखा था 2T2G से EG में ट्रांसफर था, जबकि D9 में इसका जस्ट अपोजिट 2EG से 2T2G में ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन होल एनालॉजी एक्सप्लेन आल्सो द सिमिलर बिहेवियर ऑफ हाई स्पिन D4
and high spin D6 complex is octahedral as well as tetrahedral bus. D4 में भी हम क्या देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है T2G3 EG1, अर्थात इसमें भी EG में एक ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहाँ पे भी होल का ट्रांसफर होता है हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल के बीच में। तो इसका यदि हम D9 का टर्म सिंबल कैलकुलेट करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D9 इस तरह से अरेंज होता है। तो L की वैल्यू यहाँ पे आती है 2, S की वैल्यू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो हाफ आएगी, J की वैल्यू मोर देन हाफ फील्ड है इसलिए 5/2 आएगी, और M स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है n+1 तो वो होती है 2। तो इस तरह से इसका टर्म सिंबल हो जाएगा 2D5/2। एग्जाम्पल है हेक्सा कॉपर आयन जिसका ब्लू कलर होता है ड्यू टू सिंगल 2EG से 2T2G इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो 800 नैनोमीटर पे पाया जाता है। यदि हम इसका ऑर्गल डायग्राम देखें तो ये इसका ऑर्गल डायग्राम होता है। D1 के जस्ट अपोजिट है, जो टर्म है वो दोनों में सेम है, 2D है, यहाँ पे भी D1 में भी 2D थी, यहाँ पे भी 2D है। ये वैल्यू जो होती है J वैल्यू चेंज हो सकती है, बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी और जो टर्म सिंबल है वो दोनों में सेम होगा। वहाँ पे हमने देखा था लोअर एनर्जी स्टेट पे T2G था, हाई एनर्जी स्टेट पे EG है। D9 में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लोअर में EG हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ होल पाया जाता है और होल जो है वो EG ऑर्बिटल में है। यदि इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें तो कुछ इस तरह से आता है, ये 800 नैनोमीटर, या हम सेंटीमीटर में देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 10 और 15 के बीच में आता है, तो 12-13,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है। कॉपर 2+ आयन D9 कॉन्फ़िगरेशन एंड द स्टेट नोटेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन इज 2EG to 2T2G। तो इस तरह से हमने D1 और D9 दोनों के लिए ऑर्गल डायग्राम को यहाँ पे स्टडी किया है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, तो D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगेन टेट्राहेड्रल में EG लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा E1 T2 0, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हम G सब्सक्रिप्शन के रूप में नहीं यूज करते हैं, अनजीरेड होता है जिसकी ज्योमेट्री जो होती है वो। तो ग्राउंड स्टेट पे क्या होगा, सिंबल E होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट 2 पॉसिबल है, डबल E डिजेनरेट है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस पे डाली जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो E2 T2 में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो सिंबल यहाँ पे T2 का हम यूज करते हैं, 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो दिस इज ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। यदि हम इसका टर्म सिंबल देखते हैं तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है 2D3/2, इसका टर्म सिंबल जो हम ऑक्टाहेड्रल केसेस में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं सेम होगा। और ये इसका ऑर्गल डायग्राम है, दिस वन, एंड दिस वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ऑर्गल डायग्राम में चूंकि ऑक्टाहेड्रल है तो लोअर स्टेट पे E होगा, हायर स्टेट पे T2 होगा। सॉरी। Thus from the above it can be concluded that Dn tetrahedral complexes and D10- and octahedral complexes have the same spectra। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये हमने पहले भी बता चुके हैं कि Dn और D10-n यदि ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्गल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन यदि Dn टेट्रा, और ये हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल का जो ऑर्गल डायग्राम है वो ऑक्टाहेड्रल से रिवर्स होगा, तो Dn टेट्राहेड्रल और D10-n ऑक्टाहेड्रल जो है उनका सेम ऑर्गल डायग्राम होगा एंड सेम स्पेक्ट्रा। while Dn tetrahedral complex and D10-n tetrahedral, यदि n और 10-n सेम ज्योमेट्री है, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, तो उस या इसने बोला Dn ऑक्टाहेड्रल एंड D10-n ऑक्टाहेड्रल, अर्थात Dn और D10-n दोनों में यदि सेम ज्योमेट्री है, आइदर इट इज टेट्राहेड्रल आइदर इट इज ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें अपोजिट स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे।
लेकिन Dn टेट्राहेड्रल और D10-n ऑक्टाहेड्रल है तो उनके सेम स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं। तो यदि हम इन सभी कॉन्फ़िगरेशन की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं D1, D4, D6, D9, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि Dn और Dn+5 में सेम ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, तो D1 और D6 का सेम होगा, D4 और D9 का सेम होगा। इसी तरह से Dn और D10-n सेम ज्योमेट्री हो तो उनका रिवर्स होगा, और यदि D1 ऑक्टाहेड्रल और Dn टेट्राहेड्रल है तो उनका भी रिवर्स होगा। यदि हम बात करते हैं इनकी टर्म सिंबल की, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यदि है तो T2G से EG में जो इनकी स्प्लिटिंग है, टर्म सिंबल की स्प्लिटिंग है, 2T2G और 2EG होगी, लोअर स्टेट पे 2T2G है। इसी तरह से D9 कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लेते हैं, सेम ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो D9 ज्योमेट्री में होल ट्रांसफर होता है, होल EG ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो यहाँ पे होल का ट्रांसफर होगा 2EG से 2T2G में, तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ D1। देन हम बात करते हैं D4 और D9 सेम होता है क्योंकि Dn एंड Dn+5 सेम ज्योमेट्री में सेम ऑर्बिटल डायग्राम शो करते हैं, तो D4 इज इक्विवेलेंट टू D9। यहाँ पे अगेन EG से T2G में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म है उसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होने की वजह से D1 D9 में 2D ग्राउंड स्टेट टर्म थी, D4 D6 में 5D ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो D4 में ग्राउंड स्टेट टर्म चेंज मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू D9। इसी तरह से D6 इज इक्विवेलेंट टू D1। यहाँ पे अगेन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट 5T2G है एंड हायर एनर्जी स्टेट 5EG है और ग्राउंड स्टेट टर्म 5D है। तो सेम ज्योमेट्री होने पे ये चार कॉन्फ़िगरेशन की ऑर्बिटल डायग्राम हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही इनके ऑक्टाहेड्रल के दूसरी ज्योमेट्री यदि हम लेते हैं टेट्राहेड्रल तो वो भी इसके साथ ही ड्रॉ हो सकते हैं। तो इस तरह से हम 8 कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम एक साथ कंबाइंड रूप से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज है, एन इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन Dn एंड D10-n सिस्टम, होल फॉर्म ड्यू टू होल फॉर्मेलिज्म, एंड ऑल्सो बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यदि सेम कॉन्फ़िगरेशन है आइदर इट इज Dn, तो बोथ फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल रिवर्स ऑर्बिटल डायग्राम हमें प्राप्त होंगे। इसी तरह से Dn और D10-n सेम ज्योमेट्री में हमें रिवर्स डायग्राम मिलेंगे। Considering these factors, the energy level diagram for Dn system strong field configuration is given below. These 4 diagrams can explain all the 7 systems D2 to D8. ये यदि फ्री आयन है हमारा और T2G से EG में कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब EG में एक्साइटेशन होता है जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन है D1 एंड D6, और EG से T2G में एक्साइटेशन होता है जब कॉन्फ़िगरेशन है D4 एंड D9। ये हमें ध्यान रखना है। तो D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल दोनों का सेम ऑर्बिटल डायग्राम होगा, क्योंकि D1 ऑक्टाहेड्रल से D9 टेट्राहेड्रल का रिवर्स होता है, तो D9 ऑक्टाहेड्रल और D1 टेट्राहेड्रल का सेम होगा, लेकिन D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 का रिवर्स होगा। इसी तरह से D9 टेट्राहेड्रल और D1 टेट्राहेड्रल का भी रिवर्स होगा। इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म सबकी 2D है। अब हम बात करते हैं D6 ऑक्टाहेड्रल, इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म 5D है, तो D6 ऑक्टाहेड्रल और D4 टेट्राहेड्रल का सेम होगा, और D6 टेट्राहेड्रल और D4 ऑक्टाहेड्रल का सेम होगा। अब इनका यदि हम कंबाइंड सभी कॉन्फ़िगरेशन का कंबाइंड ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, तो एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ऑर्बिटल डायग्राम। Since all of them will having same ground and excited state,
the orbital diagram for all these configuration can be represented here. तो ये डायग्राम है वो सभी 4 कॉन्फ़िगरेशन बोथ इन octahedral ज्योमेट्री एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक साथ हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे है सेंटर में, यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म है 2D एंड 5D। 2D जो है वो D1 D9 के लिए है, 5D ग्राउंड टर्म जो है वो D4 D6 के लिए यूज की जाती है। तो 5D है तो स्प्लिटिंग होगी 5T2G और 5EG में। यदि 2D उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म है तो स्प्लिटिंग होगी 2T2G और 2EG में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्प्लिटेड टर्म की वही होगी जो उसकी बेसिक ग्राउंड टर्म की होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन T2G से EG में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, तब यहाँ पर लोअर स्टेट T2G होगी, हाई स्टेट EG होगी। इसी तरह से यदि होल का ट्रांसफर EG से T2G में हो रहा है तो हम यहाँ पे लोअर स्टेट पे EG लेते हैं। 2EG मीन्स 2D जिसकी ग्राउंड टर्म है, अर्थात D1 और D4 कॉम्बिनेशन, D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और 5EG जो टर्म है वो हम लेंगे D4 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D4 और D6 जो है वो हमेशा यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, उसी कंडीशन में ये ऑर्बिटल डायग्राम मिलता है, क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम की एक लिमिटेशन ये थी कि ये डायग्राम जो होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे केवल टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए चारों कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताया गया है। यदि टेट्राहेड्रल होता है तो उसी के साथ में हम ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे D9 D4 ऑक्टाहेड्रल है, इधर D1 D6 टेट्राहेड्रल का भी यही ऑर्बिटल डायग्राम होगा। इसी तरह से D1 D6 ऑक्टाहेड्रल है तो इस डायरेक्शन में D4 D9 टेट्राहेड्रल का भी यही ऑर्बिटल डायग्राम होगा। So we have an octahedral complex with D4 electronic configuration. So take the left hand side of the orbital diagram. Ground state term is labeled 5EG and excited state is 5T2G and assignment is 5EG to 5T2G. अब हमें क्या ध्यान रखना है कि that D1 tetrahedral splitting is just the opposite of D1 octahedral, and D1 tetrahedral and D9 octahedral have similar orbital diagrams. अर्थात D1 टेट्राहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल लेते हैं तो उनका सिमिलर ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से दोनों का D1 टेट्राहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल लेते हैं तो उनका अपोजिट होगा। The G-rayed and unG-rayed designate apply only to octahedral case. यदि टेट्राहेड्रल केस हम लेते हैं तो वहाँ पे G हम सब्सक्रिप्शन में नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमने D1, D4, D6 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को देखा है। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली यही है। तो इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।